जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ को? हम ये डिस्कस कर रहे थे अमेंडमेंट्स हमारे पास किस तरह से होंगी, ठीक है? अच्छा, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने दोबारा से ज्वाइन किया तो स्क्रीन अगेन ज्वाइन। जी, तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये हमारे पास क्या दिए गए हैं जी? रीजन ऑफ डिफरेंस दिया गया है और उसके साथ-साथ अमेंडमेंट्स भी बताई गई। जी, आवाज़ क्लियर आ रही? काइंडली बताएँ जी, पहले ये तो बताएँ सबसे पहले। अब तो इश्यू नहीं है? ओके। हम थर्ड नंबर पे दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, बल्कि एक बार ही मैं सभी दोबारा से बताता जाता हूँ आपको कि बुक्स ऑफ रीजनल एंट्रीज के अंदर आपके पास मिस्टेक होती है हमारे पास रिकॉर्डिंग एरर कि हमने क्या है कि इनवॉइस ही अमाउंट को पिक करके क्या करना है, हमने बुक्स ऑफ रीजनल एंट्रीज के अंदर लिखना है। किसके अंदर? परचेज जर्नल, सेल जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल या सेल्स रिटर्न जर्नल या फिर कैश बुक। इन पांचों के अंदर हमने कोई इनवॉइस से अमाउंट पिक करते हुए कुछ अमाउंट हमने क्या करते हुए मिस्टेक कर दी है, तो इसका इम्पैक्ट दोनों के अंदर जाएगा, कंट्रोल अकाउंट पे भी जाएगा और सब्सिडी लेजर पे भी जाएगा। तो क्या होगा, हमें दोनों को फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, दोनों के अंदर अमेंडमेंट्स लानी पड़ेगी, कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी और लिस्ट के अंदर भी। सेकंड नंबर में हमारे पास है कॉस्टिंग एरर, यानी कि बी हमारे पास ये दी गई है, कॉस्टिंग एरर दी गई है बुक्स ऑफ रीजनल एंट्रीज वाली। तो कॉस्टिंग एरर किसको बोलती हैं? अगर हम जो अमाउंट का टोटल हमने करना होता है उसमें जो मिस्टेक हो जाए, उसमें कोई एरर हमसे हो जाए, उसको कहा जाता है कॉस्टिंग एरर। टोटल के अंदर जो एरर हमारे पास होती है वो क्या कहलाती है जी? कॉस्टिंग एरर कहलाती है। तो वो सिर्फ कॉस्टिंग एरर हम कंट्रोल अकाउंट्स को हम ठीक करेंगे, क्योंकि हमने टोटल अमाउंट्स कॉस्टिंग जो हमारे पास होते हैं बुक्स ऑफ रीजनल एंट्रीज की जो टोटल अमाउंट होती है, जो कि हम एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद टोटल करते हैं तमाम के तमाम हमारे पास, यानी कि चारों जर्नल्स को। और कैश बुक तो हमारे पास चलती रहती है, उसका तो हम हर ओनली क्या करते हैं, हर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, यानी कि हम आम तौर पे मंथली या वीकली इसको हम टोटल कर रहे होते हैं। किसको जी? कैश बुक को। लेकिन जब हमारे पास जो होते हैं ये जर्नल है, चाहे वो सेल्स जर्नल है, चाहे वो डेटर सॉरी हमारे पास परचेज जर्नल है या परचेज रिटर्न जर्नल या सेल्स रिटर्न जर्नल, इनको हम एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हम क्या करते होते हैं, एक खास इंटरवल के बाद, एक खास दुरानिये के बाद हम क्या करते हैं, टोटल करते होते हैं। क्या वो स्पेसिफिक इंटरवल हमारे पास क्या 1 मंथ का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, 15 डेज का हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आमतौर पर ये 15 डेज से 1 मंथ का होता है। तो इसके टोटल अमाउंट के अंदर हमारे पास जो होती है, उस टोटल अमाउंट को हम कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर क्या करते होते हैं, पोस्ट करते होते हैं। तो इसी तरह से ये कॉस्टिंग एरर उसके अंदर आ जाती है, टोटल की मिस्टेक, तो उसको फिर हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को हम ठीक करेंगे। और उसके बाद है जी कंट्रोल अकाउंट्स मेन लेजर। मेन लेजर के अंदर कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है तो क्या होगा, मेन लेजर के अंदर जो भी मिस्टेक हो, चाहे पोस्टिंग एरर हो या कास्टिंग एरर हो, यानी कि टोटल अमाउंट की मिस्टेक हो या अमाउंट को बुक्स ऑफ रीजनल एंट्री से पिक करके कंट्रोल अकाउंट के अंदर लिखते हुए हमसे कोई गलती हुई है, तो उन दोनों सूरतों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को हमने अमेंडमेंट करना है, कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर चेंजिंग आएगी, एडजस्टमेंट होगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इंडिविजुअल अकाउंट्स, यानी कि सब्सिडरी लेजर जब हम बनाते हैं, सब्सिडी लेजर हम बनाते हैं कहाँ से जी? बुक्स ऑफ रीजनल एंट्रीज के अंदर हमारे पास जो एक एक डेटर या एक एक क्रेडिटर्स का जो हमारे पास वहाँ पे अमाउंट लिखी होती है, वहाँ से हम उनके अमाउंट्स को पिक करके हम क्या कर रहे होते हैं, सब्सिडी लेजर बना रहे होते हैं। तो वहाँ से भी हमारे पास सेम कंट्रोल अकाउंट्स की तरह, यानी मेन लेजर की तरह पोस्टिंग एरर भी आ सकती है और कास्टिंग एरर भी आ सकती है। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर चाहे पोस्टिंग एरर हो चाहे कास्टिंग एरर हो, तो हम किसको ठीक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को हम ठीक करेंगे, क्योंकि ये सब्सिडी लेजर है, सब्सिडी लेजर से लिस्ट बनाई जाती है बैलेंसेस की। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में अगर कोई मिस्टेक आ जाती है, चाहे वो लिस्टिंग एरर है या कास्टिंग एरर, यानी टोटल की अमाउंट की मिस्टेक है या लिस्ट करते हुए कोई हमसे मिस्टेक हुई है,
तो उसकी सूरत में भी हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को ठीक करना होगा, लिस्ट के अंदर एडजस्टमेंट करनी होगी, अमेंडमेंट लानी होगी। जी स्टूडेंट्स, इसका पता चल गया जी कब हमारे पास कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर होती है, कहाँ कहाँ पे हमने इनको चेंज करना है या कहाँ कहाँ पे हमने अमेंडमेंट्स करनी है। जी प्लीज बताइए, ये बाकी लोग भी बता देंगे प्लीज। ओके, तो इसी तरह से आगे हम जरा चलते हैं। ये देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स के तौर पे यही चीजें आपको बताएगी, यानी कि ये चीजें आपने फिंगर टिप्स पे कर लेनी है, याद कर लेनी है, और इससे आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया। बुक्स ऑफ रिजनल एंट्रीज के अंदर आपके पास रिकॉर्डिंग एरर आ गई है, तो उसकी सूरत में आपने अमेंडमेंट्स क्या क्या लानी पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल काउंट्स में भी आएगा और लिस्ट में भी आएगा। ठीक है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक ही हमारे पास ये है कि रिकॉर्डिंग एरर होगी तो कंट्रोल काउंट और लिस्ट के अंदर दोनों जगह पे अमेंडमेंट्स लानी पड़ेगी। उसके बाद जितने भी हमारे पास एरर आ रही हैं उसके क्या होगा, एक जगह पे हमारे पास क्या हो रहा है, कास्टिंग एरर है तो कंट्रोल अकाउंट को हमने ठीक करना है। उसके बाद पोस्टिंग एरर, कास्टिंग एरर कहाँ पे, कंट्रोल अकाउंट के अंदर है, तो कंट्रोल अकाउंट को ही हमें ठीक करना होगा। और उसके बाद अगर इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर हमारे पास कोई मिस्टेक आती है तब भी हमने लिस्ट को ठीक करना है, और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस के अंदर कोई मिस्टेक आती है तब भी हमने लिस्ट को ठीक करना है। तो ये बातें आपने ज़हन में रखी हैं जब। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस आ गई है जी, प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। क्या आ गया जी, वहीद एंड सन्स हैव एन अकाउंटिंग ईयर एंड 30 जून 2009। ठीक हो गया। 2009 का जो हमारे पास ईयर है वो कब एंड हो रहा है, 30 जून को एंड हो रहा है जी। ये हमारे पास फिनेंशियल ईयर है। तो the balance on the receivable ledger control account was 130,000, यानी कि हमारा रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस है 1,30,000 रुपए है। आपको पता होना चाहिए रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के और नेम भी हैं। क्या क्या नेम है जी हमारे पास, सन्ड्री डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स, सॉरी टोटल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, और उसके साथ साथ हम इसको एक और नाम भी दे देते हैं, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, हम ये नेम भी दे रहे होते हैं। तो ये आपको ज़हन में होना चाहिए। कह रहे इंडिविजुअल अकाउंट्स इन द रिसीवेबल लेजर केम टू 127,240 रुपीज, यानी 1,27,240 रुपए हमारे पास क्या है, लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। मिस्टेक क्या हो रही थी हमारे पास, कि हमारे पास कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कुछ और है, लिस्ट का बैलेंस कुछ और है। बात समझ आ गई है जी। तो इसकी सूरत में हमने क्या किया, हमने चेक किया, चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी। Upon investigation, the following facts were discovered. Sales day book total for week 22 had been overcost by 600. ये बताइए स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ या नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है जी, हमने ओवरकास्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने ज्यादा लिख दी है। सेल्स क्या कर दी है हमने, 600 रुपये हमने ज्यादा लिख दिए हैं। ये 600 रुपये हमने कैसे ज़्यादा लिख दिया, ये किसी डेटर्स को हमने ज़्यादा डाल दिया है। सेल्स हमने चाहे उसने की कम की, परचेज कम की चीज़ें की हैं, हमने ज़्यादा लिख दी हैं। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹420 on Oriem's account had been incorrectly treated as debit entry while listing the receivable ledger. हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस था 420 रुपए, किसका जी, ओरियम्स अकाउंट का। ओरियम्स अकाउंट का क्या था जी, हमारे पास 420 रुपए क्रेडिट बैलेंस था, तो हमने उसको डेबिट बैलेंस के तौर पे उसको रिसीवेबल लेजर के अंदर लिख दिया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अ काउंटर ऑफ ₹3,000 हैज बीन इंटर्ड इन द बंगेश अकाउंट इन द रिसीवेबल लेजर बट नो अदर एंट्री हैड बीन मेड। हमने क्या किया, 3,000 रुपए बंगेश के अकाउंट के अंदर हमने कॉन्ट्रा एंट्री कर दी है, क्योंकि बंगेश हमारा सेलर भी है और हमारा क्या कह रहे हैं, परचेजर भी है, यानी कस्टमर भी है।
तो इस दोनों की सूरत में हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। ये तो हमें पता चल गया मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि 600 रुपये हमने सेल्स को ज़्यादा लिख दिया है और उसके बाद 420 रुपये जो क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट कर दिया है। और नेक्स्ट एंट्री मिस्टेक क्या हुई है कि बंगश के अकाउंट में हमारे पास 3000 रुपये जो थे वो कॉन्ट्रा एंट्री थे, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल लेजर के अंदर लिखा है। बाकी हमने उसके अंदर यानी कि क्रेडिटर्स या दूसरा जो भी अकाउंट था हमारे पास उसके अंदर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। आगे चलते हैं जी इसके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट हम बनाएंगे। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है जी, जो चीज़ें हमने ज़्यादा लिख दी हैं उसको कम करना पड़ेगा। तो कितना जी हमारे पास बैलेंस आ रहा है, रिस्पोंडेंट जो आ रहा है सबसे पहले वो लिखा हमने 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद सेल्स डे बुक जितनी अमाउंट से हमारे पास ओवर कास्ट हुई थी वो हमने अमाउंट लिख दी है जी 600 क्रेडिट साइड के ऊपर। यानी कि डेबिट साइड हमने ज़्यादा की थी तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखना पड़ेगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री हमने की थी सिर्फ और सिर्फ हमने डेटर्स अकाउंट में लिखा था, तो अब उसको हमने कम करने के लिए या उसको ख़त्म, उसका इम्पैक्ट हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। तो कॉन्ट्रा एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख दी और उसके बाद हमने, तो हमारे पास क्या बैलेंस क्या आया है, 1,30,000 में से हमने इसको हम लेस करते हैं तो हमारे पास क्या अमाउंट आ रही है, 124,6,400 की अमाउंट आ रही है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास द एडजस्टेड बैलेंस ऑन लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल डेटर्स। अब इंडिविजुअल डेटर्स में भी हमने अब लिस्ट को ठीक करना है, तो कैसे ठीक करना पड़ेगा, बैलेंस एज पर लिस्ट इंडिविजुअल बैलेंस। हमारे पास लिस्ट के मुताबिक क्या बैलेंस आ रहा है हम देख सकते हैं बैक एंड पे जाके कि 1,27,240 रुपये हमारे पास अमाउंट आ रही है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये देख सकते हैं 1,27,240 हमने लिख दिया। तो हमने क्या किया था, क्रेडिट बैलेंस को हमने डेबिट बैलेंस के तौर पे लिख दिया था। यानी कि हमने यूं किया कि एक अमाउंट हमारे पास माइनस की थी, हमने क्या किया उसको प्लस कर दिया। 1,27,240 में से हमने 420 रुपये लेस करने थे, तो हमने क्या कर दिया 420 रुपये ऐड कर दिए। जब ऐड कर दिए तो इसका इम्पैक्ट हमने ख़त्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें ये अमाउंट डबल करके लेस करनी पड़ेगी। एक तो जो पहले वाली लेस करनी है वो हमें लेस करनी होगी और जो दूसरी हमने गलती से ऐड कर दी है उसे भी हमें लेस करना होगा। जब हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बैलेंस आ गया, 1,26,400 यानी 126,400। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो बैलेंस है कौन सा, एडजस्टेड बैलेंस, ये रिकॉन्सिलेशन के बाद वो क्या आ रहा है, जो सेम आ रहा है, कौन सा जी, कंट्रोल अकाउंट का भी, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का और लिस्ट अकाउंट के मुताबिक भी हमारे पास बैलेंस ठीक आ रहा है जी। समझ आ गई जी यहाँ तक प्लीज।